बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। Today I am here with our lesson number 2 of basics of English grammar. So in this lesson we are going to learn about the sentence and its kinds. So in the previous lesson we learned about the chronology of a language, like that is starting from alphabets, then words, then phrases, then sentences. So today we are going to learn about sentence and its kinds. हम sentence और उनके kinds के बारे में पढ़ेंगे. तो first of all we have that two kinds of sentences. क्या हैं? Sentences are of five kinds. Five kinds हैं total. तो उसमें कि those which make statements or assertions. The sentences which make statements or assertions. For example, Humpty Dumpty sat on a wall. This is the number one kind. I will tell you later कि which type is this and what's the name of this type. अगर इस तरह के sentences होते हैं तो उसको हम किस किस्म का नेम देते हैं. अगर statements हैं, assertions हैं, तो उन्हें हम क्या नाम देंगे. But first you have to focus on the examples. पहले आप examples पे focus करें, आपको पता हो कि इस किस्म के examples हैं और इसका नेम क्या है इस तरह के sentences का. So those which ask questions. Ask questions means the sentences which are basically asking questions. किसी चीज़ के बारे में इंक्वायरी हो रही है, कोई चीज़ पूछ रहे हैं, like where do you live, and we can add more examples. What's your name, नाम क्या है आपका, what are you doing. ठीक है ना, इस तरह के sentences इसमें आ जाते हैं. Those which express commands, requests और entreaties, वो क्या हैं? आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं. दे आर ऑल्सो लाइक बी क्वाइट, प्लीज़ कम इन. व्हेन यू आर यूजिंग द वर्ड प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, यू आर मेकिंग रिक्वेस्ट कि प्लीज़ कम इन. एंड बी क्वाइट, इट इज ऑर्डर, आप कह रहे हैं खामोश हो जाओ भाई. सो नंबर फोर्थ इज द दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, सडन फीलिंग्स, कोई अच्छी या बुरी चीज़ आपने देखी और आपकी जो सडन फीलिंग्स उस वक्त होती हैं वो क्या है कि हाउ कोल्ड द नाइट इज़, व्हाट अ शेम. दोस विच एक्सप्रेस विश, प्रे एंड परमिशन. कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आप किसी के लिए विश कर रहे होते हैं, प्रे करते हैं, परमिशन ले रहे होते हैं, तो उसमें हम बेसिकली यूज़ करते हैं द वर्ड मे यू लिव लॉन्ग. Here you are praying for someone, आप किसी के लिए दुआ कर रहे हैं यहाँ पे. May I come in, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप इससे परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ. So basically these are the kinds of sentences we mostly use in our language. हम अपनी लैंग्वेज में जो यूज़ करते हैं वो ये इस किस्म के sentences होते हैं. पहला क्या था, स्टेटमेंट्स थी. नंबर 2 क्या था, वो क्वेश्चंस हैं. थर्ड वाला कमांड्स और रिक्वेस्ट पे बेस कर रहा है. और फोर्थ जो है वो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स पे बेस करता है. और जो फिफ्थ है वो प्रे, परमिशन और विश पे बेस कर रहा है. ओके जी, नेक्स्ट हम इसको देखते हैं कि इसके बाद हम इसे क्या है, इनके नेम क्या हैं. इस किस्म के सेंटेंसेस होते हैं तो बेसिकली हम उन सेंटेंसेस को क्या नेम देंगे. ठीक है, अभी देखें यहाँ मैंने उनको उसी कलर से हाईलाइट किया हुआ है जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में उनकी एग्जाम्पल्स को कलर दिया था. जैसे हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, तो उसका जो सेम कलर है वो वही वाला है जो मैंने यहाँ पे उसके नेम को कलर दिया है. अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और assertion is called a declarative or assertive sentence. Okay, and next, a sentence that asks a question is called an interrogative sentence. उसे हम कहते हैं interrogative sentence. A sentence that expresses a command or an entreaty is called an imperative sentence. A sentence that expresses long, strong feelings is called an exclamatory sentence. Strong feelings, sudden feelings, emotions. A sentence that expresses pray, wish and permission is called an optative sentence. उसे हम बोलते हैं optative sentence. So these are basically the kinds of sentence.
So hopefully you have learned a lot. Okay girls, class students, my dear students, हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे. सो अल्लाह हाफ़िज़.